हेलो और स्टार्ट करते हैं इसके बाद में आपका आगे लेक्चर। तो सबसे पहले देखिए, इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको पिछला जो स्लाइड था उसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन है, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, पूरा करते हैं इस क्वेश्चन को और आगे की चीज़ें देखते हैं व्हाट आई एम टीचिंग टू यू। सबसे पहले तो आप ये देखो, एक क्वेश्चन, हाँ सबसे पहले आप ये देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया था उसके अंदर मैंने बताया था एक वाटरफॉल है, उसकी हाइट है 1 किलोमीटर, है ना। तो हाइट है वो 1 किलोमीटर या 1000 मीटर, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं और बोलूँ तो और मैंने आपको बताया था कि जो आपका पानी गिर रहा है वो कितना गिर रहा है 100 kg, ठीक है। जी आपको पता है कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, अगर किसी वाटरफॉल है, अगर कोई वाटरफॉल है उससे पानी अगर नीचे गिरेगा तो यहाँ पर पानी है वो h हाइट पर था और अब पानी है वो h हाइट ऐसे नीचे आ गया। और जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है और वो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी, वो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी mgh। ये आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हो फ्लूइड के अंदर भी। अब देखो आपको कितनी एनर्जी मिली, आपको एनर्जी मिली m 100 kg, g कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h कितना 1000 मीटर, है ना। SI में रखना है सबको। तो ये 2 1 3 3 6 है ना। तो 10⁶ जूल इतनी एनर्जी आपको मिल गई, है ना। तो एक क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म होता है, यही नहीं आगे थोड़ा सा आगे। इस एनर्जी का हाफ है वो लॉस्ट हो जाता है तो हाफ यूज हो जाएगा। तो यूज्ड एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू 10⁶, यानी 5 इंटू 10⁵, ठीक है। 1/10 का 5 बन गया, बाकी 10⁵। इसके बाद अगर बात करें तो इसको अब कैलोरी में कन्वर्ट करना था। तो अगर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना था तो एक फॉर्मूला हमें पता है, जूल इज इक्वल टू 4.2 इंटू कैलोरी। अब जूल कितना है, जूल है 5 इंटू 10⁵, 4.2 इंटू में कैलोरी। अगर बात करते हैं इसकी आगे, इसको इधर ले आओ तो 50/42 और इंटू 10⁵ और कैलोरी, ठीक है। भी ये डेटा सोल्व कर लेना। देखो 5/4.2, नीचे से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 50/42 25/21। अब ये 21 से कम 21, 4 बच गए 0, 40, 21 दूनी 42, 1.01 इंटू 10⁵ कैलोरीज। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, कौन से वाले का, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था। क्लियर, ठीक है। अब दूसरे वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं, ठीक। सुनो, मैंने बोर्ड को थोड़ा रेंडर किया है तो आप बताना आपको कौन सा कन्वीनियंट लगता है, पहले वाला सही था या रेंडर्ड सही है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो जो एनर्जी हाफ बची थी, कितनी बची थी हाफ एनर्जी, वो बची थी 10⁶ जूल, है ना, ठीक है। 5 इंटू 10⁵ जूल, हाँ ये बची थी। इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब इलेक्ट्रिसिटी में जब कोई एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला बनता है H = I² RT। कितनी है हीट, हीट बोल दो, एनर्जी बोल दो, 5 इंटू 10⁵। I² जो आपका था जनरेटर, उसमें कितनी करंट के लिए चल रहा था वो 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर 4। रेजिस्टेंस कितना था उसका 2 ओम, तो इंटू में 2 और इंटू में टाइम, ये कितना हो गया 50/8 इंटू में 10⁴, ये इतना टाइम आ गया, इतने सेकंड चलेगा वो जनरेटर, ठीक है। तो 8 × 6 = 48, 4 बच गए 6.5 इंटू 10⁴ जूल, सॉरी सेकंड, इतना सेकंड टाइम आ गया। आवर्स में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो 60 × 60 से कर लो फिर। और एनीवे ये 6.5 है ना, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1, एक पावर से ये कट, ठीक है, हाँ सही है। अब तो इस 0 से ये, इस 0 से ये 650/36, 325/18, ठीक है। तो ये कितना आ गया 18 × 1 = 18 और
145 और 136.9.5, ठीक है। तो इतने आवर्स चल जाएगा जो आपका जो है, इतने आवर्स आपका क्या चल जाएगा, जनरेटर चल जाएगा, यानी जनरेटर एग्जैक्टली चल जाएगा 1 आवर। और आगे कितना बचता है ये कर लेना आप, ठीक है। जो भी है आंसर लेट मी नो, इतने आवर्स, ठीक है। मिनट में बदलने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेना वगैरह वगैरह, कर लोगे। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करवा दिया, मैंने बता दिया आपको कि ये जो क्वेश्चन है उसको आप किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से करना है आपको इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया, हीट बता दिया, मैंने आपको वर्क बता दिया, मैंने आपको हीट को वर्क में चेंज करना बता दिया, मैंने आपको हीट और वर्क दोनों इक्विवेलेंट है ये बात भी बता दी, और हाँ इतना मैंने आपको करवा दिया। अब आगे एक डेफिनेशन है उसको देखते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर क्या होता है, आप सुनते हो आज टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड, आज 18, सर्दियों में 0, उससे ऊपर उससे नीचे कुछ भी, तो वो टेम्परेचर है। वो असल में उसकी इसको डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है। देखो टेम्परेचर को डिफाइन करना बहुत आसान है। अब भगवान ने हमें 5 सेंस ऑर्गन दिए, आँख, नाक, स्किन वगैरह, ठीक है। और उन 5 सेंस ऑर्गन्स में से जो स्किन है उससे आप किसी चीज़ को टच करके ये पता लगा सकते हो कि वो हॉट है या कोल्ड है, ठीक है, गर्म है या ठंडी है, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ को अगर आप हाथ लगाओगे तो वो आपको या तो गर्म लगेगी या बहुत ज़्यादा गर्म लगेगी कि इतनी गर्म आपको जला दे, और या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी, और या वो आपको वेरी वेरी ठंडी लगेगी, ठीक है। अब आप क्या करो, ये आपका फिजिकल सेंसेशन है, ठीक है, ये आपका आभास है, ये आपका एक टाइप से फीलिंग्स है ये आपकी किसी भी चीज़ के बारे में। आप इन फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग को एक स्केल लो अपनी नोटबुक में और उस स्केल पे अपनी फीलिंग को उतार दो। कैसे? आपने किसी चीज़ को छुआ और आपको वो बहुत ज़्यादा गर्म लगी, ठीक है, तो आपने बोल दिया कि ये चीज़ है, ये इतनी गर्म है कि मैं इसको 100 मान सकता हूँ। कल को आप अगर कोई दूसरी चीज़ देखो जो आपको उसको आधी गर्म लगी तो आप बोलोगे वो चीज़ कितनी थी, 50, ठीक है। कल को अगर आप कोई चीज़ बहुत ठंडी लगे तो आप बोलोगे ये 0, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ और बहुत ज़्यादा ठंडी लगे तो आप बोलोगे -50। तो आपने अपना जो फिजिकल सेंसेशन था उसको डेटा में कन्वर्ट करके, ये डेटा कोई ज़रूरी नहीं है डेटा साइंटिफिक ही हो, आप अपनी मर्ज़ी से अपना स्केल बना सकते हो। आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे मान लो आपका नाम तरुण है, तो आपको आज का टेम्परेचर अच्छा लग रहा है तो आप आज के टेम्परेचर को बोल सकते हो आज का टेम्परेचर 7 तरुण है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कल अगर थोड़ा सा ख़राब टेम्परेचर होगा तो आप बोलोगे कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मान लो कल हो गया 12T, और अगर कल इससे भी ठंडी पड़ेगी तो आप बोलोगे 5T। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपना खुद का स्केल बना सकते हो। इसमें कोई कुछ भी साइंटिफिक रूल्स अवॉइडेशन नहीं है, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप कैसे भी इस चीज़ को कर सकते हो, कैसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब अगर मैं आपको बताऊं इसके अलावा एक चीज़ और सुनो, अब इसकी डेफिनेशन आप लोग कैसे दोगे, मैंने आपको इतना सारा क्लियर करवा दिया, अब आप इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे तो सुनो। आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे कि मैं आपको पूरी डेफिनेशन लिखता हूँ, चलो। टेम्परेचर आप साथ में पढ़ लेना इसको और साथ में आप समझ भी जाओगे, ठीक है। वी हैव आवर गॉड गिफ्टेड सेंसरी ऑर्गन्स
in which one is skin. By our skin we can interpret whether a body is hot or cold. Our mind has a great sense of humor to this physical sensation. If this physical sensation is drawn on a mathematical scale, then the value on the scale will be called temperature, and this scale is called temperature scale. ठीक है, सुनो, हमने ये बोला कि हमारे पास गॉड गिफ्टेड सेंसरी ऑर्गन्स है और जो स्किन है वो उनमें से एक सेंसरी ऑर्गन है। अच्छा, जो स्किन है उससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कोई बॉडी है वो गर्म है या ठंडी है, और हमारा जो माइंड है उसके पास एक बहुत ही अच्छा सेंस है इस चीज़ का, इस फिजिकल सेंसेशन का। अगर हमारा ये कॉमन सेंस हम एक मैथमेटिकल स्केल पे उतार दें, किसी सिचुएशन को 100 नाम दे दें, किसी सिचुएशन को 50 नाम दे दें, तो उस स्केल पे, जिस स्केल पे हमने अपनी फिजिकल सेंसेशन को उतारा है, उस स्केल पे जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को तो बोलेंगे टेम्परेचर, और जो वो पूरा का पूरा स्केल है उसको बोलेंगे टेम्परेचर स्केल। और टेम्परेचर स्केल का ही एक नाम और है थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, चाहे आप टेम्परेचर बोलो, चाहे आप टेम्परेचर स्केल बोलो, चाहे आप थर्मोमीटर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इतना आपको है वो पता होना चाहिए, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, कर लोगे। तो ये है टेम्परेचर। चलो आगे बात करते हैं कुछ टेम्परेचर के बारे में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आपके टेम्परेचर के बारे में। मार्कर कहाँ छोड़ दिया है, सुनो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में,